हे मैं हूँ हर्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चांद को मामा क्यों कहते हैं और हमें खाना खाने के बाद इतना नींद क्यों आने लगता है? तो आइए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही फैक्ट पर रोशनी डालते हैं। स्पेस और उसके रहस्य से जुड़ी खबरें रोज आप कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, लेकिन ये स्पेस के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हीरे वाला प्लेनेट। स्पेस में एक ऐसा भी प्लेनेट है जो हीरे से बना हुआ है। धरती से करीब 2 गुने आकार के इस सुपर अर्थ का नाम 55 कैंकरी ई है। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट। आपको लग रहा होगा कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट मर्क्यूरी है क्योंकि ये सूरज से सबसे करीब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट वीनस है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर करीब 450 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ नीले रंग का होता है सनसेट। काफी लोग खूबसूरत सनसेट देखने के लिए पूरी दुनिया घुमाते हैं, लेकिन क्या आपने नीले रंग का सनसेट देखा है? खैर, ये देखना धरती पर तो मुश्किल है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट की माने तो सोलर सिस्टम के लाल ग्रह यानी मार्स पर सनसेट का रंग नीला होता है। अक्सर कई लोगों को खाना खाने के बाद तुरंत नींद आने लगती है, जबकि कहा जाता है कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है। खाना खाने के बाद नींद आती है, उसका कारण आपका भारी खाना हो सकता है। दरअसल पैंक्रियास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। खाना जितना भारी होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। इंसुलिन बढ़ने के कारण हमारा शरीर स्लीप हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जिससे नींद आने लगती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाने से ज्यादा नींद आती है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन रिच फूड में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जो कि सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। सेरोटोनिन ऐसा केमिकल है जो मूड और स्लीप को कंट्रोल करता है। डिजिटल वर्ल्ड के इस दौर में शिक्षा का दायरा काफी बढ़ गया है और पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, लेकिन शिक्षा और शिक्षकों के इस बदलते स्वरूप के समय में क्या आपको भारत के महान शिक्षकों के बारे में पता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके जन्मदिन पर देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाया था। चाणक्य। वे पहले भारतीय विद्वान थे जो प्रसिद्ध हुए। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ाया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने विभिन्न कॉलेजों जैसे IIT, IIM, BHU में भी पढ़ाया है। सावित्रीबाई फुले। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह एक भारतीय समाज सुधारक, एजुकेशनिस्ट और कवि थी। वह भारत की पहली शिक्षिका हैं। सूरदास की पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चांद को चंदा मामा कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चांद को ही मामा क्यों कहते हैं? दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र के अंदर से बहुत सारे तत्व निकले थे। इन तत्वों में माँ लक्ष्मी, रंभा, चंद्रमा और विष भी शामिल हैं। समुद्र मंथन से निकलने के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास चले गए थे, इसलिए उनके बाद निकलने वाले सभी तत्वों को उनके छोटे भाई और बहन का दर्जा दिया गया। ऐसे में चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वे माँ लक्ष्मी जी के छोटे भाई हुए। लक्ष्मी जी को हम अपनी माता मानते हैं, तो ऐसे में उनके छोटे भाई हमारे मामा हुए। चांद को मामा कहने के पीछे दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि चांद धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। अब हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए उनके भाई यानी चंद्रमा हमारे मामा हुए। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्डन मेडल हासिल किया था। टोक्यो ओलंपिक की समाप्ति के बाद जब PM नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, तो नीरज चोपड़ा ने PM मोदी को एक भाला गिफ्ट किया था। खास बात यह है कि नीलामी में नीरज चोपड़ा का वह भाला BCCI ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके अलावा भी कुछ और चीजों पर बोली लगाई गई थी। नीरज चोपड़ा का भाला नीलामी में सबसे महंगा बिका था, जबकि भवानी देवी की तलवार 1.25 करोड़ रुपए में और पैरा ओलंपिक चैंपियन सुमित अंटी का भाला 1,20,00,000 रुपए में बिका था। नीरज चोपड़ा काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले महीने नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ लू ज़ेन डायमंड लीग का टाइटल जीता था। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नीरज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था। देश में अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग रंग के नंबर प्लेट होते हैं। हर कलर का अपना खास मतलब होता है।
सफ़ेद प्लेट, ये प्लेट आम गाड़ियों में लगती है। वैसे ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पर्सनल गाड़ी है। पीली प्लेट, ये प्लेट आमतौर पर कॉमर्शियल यूज़ वाले ट्रकों और टैक्सी में लगी होती है। नीली प्लेट, ये प्लेट बताती है कि यह गाड़ी फॉरेन एम्बेसी की है। ऐसी गाड़ियाँ आपको दिल्ली या बड़े शहरों में देखने को मिल जाएंगी। काली प्लेट, आमतौर पर ऐसी प्लेट वाली गाड़ियाँ भी कॉमर्शियल गाड़ी ही होती है, लेकिन ये किसी खास व्यक्ति के लिए ही होती है। ऐसी गाड़ियाँ किसी बड़े होटल में खड़ी मिल जाएंगी। लाल प्लेट, ऐसी प्लेट सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ियों पर लगाई जाती है। तीर वाली नंबर प्लेट, मिलिट्री वाहनों में ऐसे प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन नंबर प्लेट, हरे रंग की प्लेट इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों जैसे कि इलेक्ट्रिक बस और कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक कार पर लगी होती हैं। हमारे देश में दिन ब दिन लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। कई लड़के शादी के लिए भटकते भी हैं। लेकिन क्या आपको ऐसे देश के बारे में पता है जहां की लड़कियों से शादी करने के बाद सरकार 3 लाख रुपया देती है, वो भी हर महीने। आइसलैंड यूरोप का एक देश है। यहाँ के लड़के शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियों को उठाने से डरते हैं, इसलिए शादी करने से कतराते हैं। यहाँ की लड़कियों की शादी होने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए आइसलैंड की सरकार ने एक नियम बनाया है। इसके अनुसार जो भी लड़का आइसलैंड की लड़कियों से शादी करेगा उसे हर महीने 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ यदि लड़का दूसरे देश का रहा तो उसे आइसलैंड की नागरिकता भी दे दी जाएगी। पर सरकार के नियम के अनुसार लड़के को अपना देश छोड़कर आइसलैंड में ही रहना होगा। कुछ समय बाद सरकार ने नए नियम बना दिए, जिसमें अब आइसलैंड के लड़के ही इस देश की लड़कियों से शादी कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन इन दिनों कामयाबी के नए शिखर पर मौजूद हैं। भूल भुलैया 2 के सक्सेस के बाद हर तरफ कार्तिक आर्यन की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई अपने प्रोजेक्ट के साथ कार्तिक का नाम जोड़ना चाह रहा है। इस बीच कार्तिक आर्यन को एक फेमस पान मसाला कंपनी ने एड ऑफर की थी, जिसके लिए ये कंपनी कार्तिक को 9 करोड़ रुपए देने तक को तैयार थी। लेकिन कार्तिक आर्यन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल कार्तिक आर्यन यूथ के फेवरेट एक्टर हैं और किसी पान मसाला एड को करके वह अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते। सिर्फ कार्तिक आर्यन इकलौते ऐसे कलाकार नहीं है जिन्होंने इस साल पान मसाला की एड को इनकार किया है। इससे पहले साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश और अल्लू अर्जुन ने भी ऐसे करोड़ों के ऑफर ठुकराए हैं। शादी करना हर लड़की का सपना होता है। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी एक अच्छे और समझदार इंसान से हो। गुजरात में रहने वाली 24 साल की शमा बिंदु ने 11 जून को शादी की थी, लेकिन किसी लड़के से नहीं बल्कि खुद से। दरअसल भारत में होने वाली ये पहली सोलोगैमी शादी है। इस शादी को लेकर होने वाली दुल्हन शमा का कहना है कि मैं कभी भी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन दुल्हन बनने का सपना मैंने हमेशा से ही देखा है। ऐसे में मैंने दुल्हन बनने के लिए खुद से शादी कर ली। उन्होंने बताया कि सेल्फ मैरिज खुद से प्यार करने वाली शादी है। सेल्फ मैरिज या सोलोगैमी खुद के साथ ही शादी करना कहलाता है। इसकी शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो इस तरह की शादी को कोई मान्यता नहीं दी जाती। अगर आप दुनिया की पहली कार का पता लगाएंगे तो आपको जवाब में बेंज पैटेंट मोटर कार मिलेगी, जो कि 29 जनवरी 1886 में लॉन्च की गई थी। लेकिन बेंज पैटेंट एक मोटर कार है। दुनिया की पहली कार भाप इंजन से चलती थी और इसका इन्वेंशन फ्रांस में साल 1769 में किया गया था। इसका नाम कोनियो फार्डियर है। इसको फ्रांस के निकोलस जोसेफ कोनियोत ने आर्मी की मांग पर इन्वेंट किया था। कार को बनाते समय ध्यान रखा गया कि कार की लोडिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो। आर्मी के ऑफिसर अपने पर्सनल या उपयोग सामान के अलावा विशेष प्रकार के हथियार और बारूद ले जाते थे। इस कार की टॉप स्पीड 4.82 किलोमीटर पर आवर थी। ये कार भाप इंजन शुरू होने पर लगातार 1.15 घंटों तक चल सकता था, फिर चाहे कार आगे बढ़ रही हो या फिर जगह पर ही खड़ी हो। इस कार की लोडिंग कैपेसिटी 5 टन तक थी।